चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, स्क्रीन पे आपको तो दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। तो कितना है भाई? तो 34, 20 और 42। तो साइड ए है मान लेते हैं 34 और बी है 20 और सी है 42, 42। आई थिंक यही है, सारे सेंटीमीटर में है। हाँ 34, 20 एंड 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में। तो एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की क्या है, ये सारी चीज देखिए, साइड दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और उसके बाद से शॉर्टेस्ट साइड से इसका हाइट दिखाना है। शॉर्टेस्ट साइड का मतलब क्या है ना, समझ लेंगे। यहां पे से मान लेंगे बेस, शॉर्टेस्ट साइड कौन है 34, 42 तो बड़े हो गए और 20 सबसे छोटा है तो 20 ये हो जाएगा और बाकी दो साइड हो जाएंगे और यहीं से इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालना है, हाइट हमें निकाल देना है। तो एक साइड अपना ऐसे 34 होगा और एक 42 हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, हमें निकालना है। तो इसके लिए तो बहुत ही आसान है, सिंपली क्या निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वहां से भी एरिया निकलता है। और एक चीज और है जिसमें क्या लिखाएंगे हम लोग, हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, एस निकालते हैं। क्या करेंगे 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन में 2 कितना हो गया भाई ये? तो 34 में 20 जोड़ देते हैं यानी 54, 54 में 2 ऐड कर दें तो 56 और 56 में 40 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 96। ठीक है, तो ये हो गया 96 अपॉन में 2, दैट इज 96 का हाफ कितना होगा 48, 48 ये हो जाएगा क्या, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालेंगे, रूट में डालते हैं। रूट में क्या है 48, 48 में से क्या घटाएंगे 34, तो 48 में से 34 डायरेक्टली घटा देते हैं। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। फिर दूसरा 48 में से 20 भी घटा लेंगे, कितना बचेगा तो 28। फिर क्या है 48 में से 42 माइनस कर देंगे यानी कितना बचेगा 6। होप कि ये सही होगा। ठीक है, सही होगा। चलिए अब देखते हैं, अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें बैठ के यहाँ पे 48 में 14 का, 28 का, 6 का नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि पेयर वाली चीजों को हमें बाहर कर लेना है। फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। 48 को लिखते हैं हम लोग वही पुराना मेथड, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, या 24 को भी करेंगे 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48 इंटू 14 को 7 2 जा 14 इंटू 28 को क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 6 को 3 इंटू 2। चलिए अब देखते हैं पेयर किसका किसका बना। पेयर बनाते हैं, 6 का कोई पेयर दिख रहा है क्या? 6 का नहीं पेयर दिख रहा है ना, तो 6 को और फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2 हो तो 6 होता है। अब देखते हैं पेयर, ऐसे करके पेयर निकालते हैं। 3 का कोई पेयर है, कोई पेयर है, ये रहा एक पेयर, तो एक 3 मिल गया बाहर, मल्टीप्लाई। 2 का कोई पेयर है, ये रहा पेयर, तो एक 2 भी बाहर निकल गया। फिर से वापस देखेंगे, एक और 2 है, इसका भी पेयर है, ये भी एक बाहर निकल गया। फिर 4 का कोई पेयर, ये रहा 4 भी बाहर निकल गया। फिर 7 का कोई पेयर, ये रहा 7 भी बाहर निकल गया। हो गया, सारे बाहर निकल गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकलेगा। क्या होगा भाई 3 2 जा 6 2 जा 12 12 4 जा 48, 48 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 48 इंटू 7 कितना हो जाएगा 48, सॉरी 7 4 जा 28, 28 में 5 ऐड करेंगे तो 336 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया एरिया। अब 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट साइड से इसकी हाइट बताइए। शॉर्टेस्ट साइड जैसे ही हम लोग ले लेते हैं 20 तो है ही, तो वो बेस बन गया और इसकी हाइट h मान लेते हैं, h है हाइट। ठीक है, बस एक और एरिया का फॉर्मूला होता है क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी एरिया है और एरिया ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कितना 336। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 20 इंटू हाइट, यही तो निकालनी है, नहीं पता है, तो 336 और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10 से, और हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 10h होता तो 10 नीचे आ जाएगा 336 अपॉन 10, दैट इज 33.6 सेंटीमीटर। यानी ये अपनी हाइट आ गई शॉर्टेस्ट साइड से और ये अपना आ गया एरिया। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे एक बार देख लें, समझ लें और खुद से करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए फिर आगे वीडियो पे आए।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 975, लिखना पड़ेगा भाई, इसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 अपना, ध्यान देंगे 975, और क्या है ये मीटर में है, फिर है 1050, फिर है ये मीटर में है, फिर है 1050 मीटर, और क्या है फिर है 1125 मीटर। तो ये क्या है, ये सारी साइड दे रखी है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, वो ट्रायंगुलर फील्ड का ये साइड दे रखा है, ठीक है, आपके सामने है, ये ट्रायंगुलर फील्ड होगा, ये 975, 1050 और यहाँ पे 1125, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर हेक्टेयर, यानी इसका जो रेट लगा है वो कितना है, वो है 1000 पर हेक्टेयर। तो ठीक है, अब ये हेक्टेयर क्या है भाई, हेक्टेयर कुछ भी नहीं है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, तो याद रखेंगे कि 1 हेक्टेयर में क्या होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपसे एरिया निकलवाना चाहता है। एरिया निकालने के बाद हमें मनी ऐड करनी है, किस हिसाब से भाई, तो 1000 रुपए पर 10,000 स्क्वायर मीटर का, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या, तो एस निकालेंगे, एस खुद से निकालने की कोशिश करिए, मैं तो निकाल ही रहा हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके कोशिश करें खुद से। चलिए यहां देखते हैं 975 प्लस 1050 और प्लस 1125 और अपॉन में 2। चलिए एक बार ऐसे ही ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें। अगर ये 1125 से 1000 है, कितना ऐड कर देंगे तो 2175 हो जाएगा, है ना। तो 2175 और ये 975 को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। 5 और 5 10 हो गया, 7 7 14 और 15 हो गया, कैरी 1, 9 1 10 और 1 11, बचा 1 2 और 1 3, यानी कितना आ गया भाई 3150। तो 3150 अपॉन 2, इसको भी डिवाइड देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, तो 2 1 2, 1 1 2 5 10 और 2 7 14, 2 5 10, यानी कितना आ गया 1575। एस की वैल्यू अपनी आ गई 1575 जो हमें चाहिए थी। अब क्या, अब इसके बाद से हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं भाई। एरिया कैसे निकलेगा, पुराना मेथड, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1575 और इसमें से 1575 में से क्या करेंगे, 975 घटाते हैं, ठीक है। तो 1575 में से 975 घटाना है, ठीक है। कैसे घटेगा, तो भाई 75 में से 75 गया 0, यानी वो 1500 हो गया और ये 900 हो गया, तो यहाँ क्या बचा 600 बचा। कर लेंगे एक बार, देख लेंगे खुद से करके। फिर क्या है, फिर 1575 में से 1050 घटाना है, तो ठीक है, 50 घटा तो 25 बचा, यानी 525 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1575 में से 1125 घटाना है, तो 25 घटा दो, 50 बचा, 1550 और 1100, तो 1100 कितना पहुंचेंगे वहां पे, तो 450 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे इसे। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसे सबको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हो सकता है एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाए आपको। एलसीएम निकाल लेंगे सबका, कॉमन जो होगा उसमें से क्या करेंगे, एक पेयर बाहर कर लेंगे। करके दिखा देते हैं, खुद से भी ट्राई करें एक बार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 1575 को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम सबसे पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, तो 5 से करेंगे, अगर मान लेते हैं 1575, 5 से किया तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, फिर 9 से 7 टाइम्स में एंड 7, यानी इसका एलसीएम आया अपने पास 5 × 5 × 9 × 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 600 है, तो 600 को क्या लिखेंगे, 600 को हम लोग लिख सकते हैं 100, मतलब 10 × 10 100 और इंटू 6, और इंटू 6 को 2 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 × 3, ठीक है। तो 100 इंटू मैंने क्या किया, 6 किया, 600 होता, और 6 को भी फैक्टराइज कर दिया, 2 × 3 कर दिया, और 100 को भी 10 × 10 कर दिया। फिर आगे है 525, तो 525 का फिर से एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो 525 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 7 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 1 टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं है, 3 7, एलसीएम तो सिखा नहीं रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखते हैं इंटू 5 × 5 × 7 × 3, फिर क्या करेंगे 450 का करते हैं, तो 450 का निकालते हैं। फिर 5 टाइम्स में 5 9 जा 45 0,
5 से फिर करेंगे तो कितना 5 1 सा 5 4 0 5 8 सा 40, फिर 18 आ गया किस टाइम 6 से ही ले जाते हैं 6 या फिर 9 ले लेते हैं 9 बचा हुआ अपने पास, तो 9 2 सा 18 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, एक बार चेक कर लें, आ रहा है सब कुछ समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं और पेयर करके बस काम हो गया अपना, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक पेयर ये मिल गया 5, ओके। अब किसका देखते हैं 9 का। 9 एक और हमने देखा था, ये रहा 9, तो इंटू 9। फिर और देखते हैं क्या 7 पकड़ते हैं, 7 7 7 7, ये रहा पेयर 7 का, तो एक मिल गया 7। फिर 10 का एक पेयर, ये 10 बाहर निकल गया। फिर 2 कहाँ है 2, तो ये रहा 2 भी बाहर निकल गया। फिर 3 तो 3 ये भी बाहर निकल गया। फिर 5 पेयर में यहीं पे पड़ा है तो 5, और फिर ये भी एक 5, तो ये एक 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा एरिया, किस में आएगा, तो आएगा वो हेक्टेयर में। हेक्टेयर में आएगा नहीं भाई, मीटर में, मीटर दिया हुआ है ना, तो ये मीटर में आ रहा है सारा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्या करें, 5 9 सा 45, ऐसे कर लें। अच्छा 5 9 सा 45, 45 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहां से इधर कर देते 5 5 से 25, अच्छा 5 5 25 और 5 सा 125। फिर 9 7 सा कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, 63 में 10 का करेंगे तो 630, और इनटू फिर 2 3 जा 6, यानी 6 का यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका किया, कितना आया, तो 4,72,500 आया है शायद, 4,72,500 है ना, तो ये आएगा 4,72,500। और ये आया क्या अपना, क्योंकि एरिया था तो ये मीटर स्क्वायर। अब इतना तो एरिया है, आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ एरिया आया है। अभी हमने क्या निकालना है, अभी हमने निकालना है रुपीज। रेट क्या है, तो 1000 रुपीज पर हेक्टेयर का है। अच्छा ये क्या गया मीटर स्क्वायर में, तो हेक्टेयर को पहले चेंज करते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो देख लेंगे यहाँ पे 1 हेक्टेयर का कितना रेट है, तो है 1000 रुपीज। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ना, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, यानी 1000 रुपीज। ठीक है, रुपीज लिख लेते हैं, रुपीज। अच्छा तो क्या करेंगे, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ पे 1000 अपॉन में 10,000, 30 से 30 कैंसिल, दैट इज 1/10 रुपीज। यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ गया, 1/10 रुपीज। इसलिए इतने मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/10 इंटू 472500, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 472500 रुपीज। तो ये इतना रुपए होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही तो वापस से वीडियो को देखें, वापस से मल्टीप्लाई वगैरह ये सारी चीजें देखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्वर्जन है और ये रूट में से बाहर निकालना होता है, तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, तो इतनी रुपीस क्या हो जाएगा, इस जमीन का रेट हो जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर में दिया था तो हेक्टेयर से हमने सबसे पहले क्या किया है, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो अगर 1 हेक्टेयर का 1,000 रुपए, तो इतने का भी तो उतना ही रुपए होगा, क्योंकि इसी को तो मैंने कन्वर्ट किया। अच्छा अब 1 मीटर स्क्वायर में यूनिटरी मेथड लगाया तो ये इसके नीचे चला गया है, यानी कितना आ जाएगा, 1/10 रुपीज आ गया। तो ये था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।